और उस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने ये पूछा था कि भाई मान लो अगर कोई एक लड़का है, कोई एक मान लो हिंदू लड़का है और वो किसी दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी कर ले, मान लो, है ना, मान लो जैसे किसी मुस्लिम लड़की से अगर वो शादी कर ले, तो उस केस में भी क्या भाई उसको एलिमनी और मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ेगा अगर कल को उसका डाइवोर्स होता है तो इस टाइप से उनका एक क्वेश्चन था। और ये भाई सिर्फ उसी का क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत सारे लड़कों में ये के दिमाग में ये चीज़ आ रही है आज के टाइम में कि भाई हिंदू मैरिज तो एक्ट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हिंदू मैरिज एक्ट में तो भाई पूरा जेंडर बाइज्ड लॉज भर दिए गए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लड़के ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अगर वो दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी कर लें तो शायद वो उस चीज़ से बच जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं सीधा सीधा इसका आंसर दूं तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई अगर कोई एक रिलीजन का लड़का किसी दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी करता है तो भाई उस केस में अप्लाई होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी जो प्रोविजंस हैं एलिमनी मेंटेनेंस वगैरह के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं हिंदू मैरिज एक्ट की तरह, राइट। तो उस केस में भी भाई आपको एलिमनी और मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ सकता है अगर आपकी वाइफ जो है कल को आप पे चीट करती है या फिर उसका चरित्र ठीक नहीं है ना, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, राइट। और आपके पास अगर उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपसे ले लिया जाएगा। आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको हर महीने उस औरत को देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में भी। एक और चीज़ जो लड़कों के दिमाग में आती है या फिर आ रही है आज के टाइम में, वो ये है कि भाई अगर वो अपना रिलीजन ही चेंज कर लें, राइट, अगर वो हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपना लें, जैसे कि मान लो क्रिश्चियन धर्म या फिर मुस्लिम धर्म, तो भाई उस केस में भी भाई ये चीज़ें देखी जाती है कि भाई ये बंदा तो पहले हिंदू था, है ना, इसने तो बाद में रिलीजन कन्वर्ट किया है, तो उसको पूरी तरीके से शायद मुस्लिम नहीं माना जाता है। और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, जैसे मान लो वाइफ की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है जिससे वो अपना जीवन चला सके, तो ये सारी चीज़ें देख के मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंटेनेंस वगैरह बांध ही दिया जाता है, राइट। तो रिलीजन अगर चेंज भी कर लेता है कोई बंदा तो उस केस में भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन चीज़ों से बचने का। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लो बहुत सारे रिलीजन जो हैं, जैसे कि मान लो सिख रिलीजन है या फिर बुद्धिज़्म रिलीजन है, जैन रिलीजन है, ये सारे रिलीजन भी जो हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट से ही गाइड होते हैं। तो अगर आप इन रिलीजन्स में शादी कर रहे हो तो वो तो आप एक तरीके से पूरा हिंदू रिलीजन में ही शादी कर रहे हो, आप पे पूरा हिंदू मैरिज एक्ट ही लगेगा। तो इन रिलीजन्स में शादी करने से ऐसा कोई सिग्निफिकेंट आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए, ओवरऑल चीज़ें समझी जाएँ, तो भाई इसका आंसर यही है कि भाई अगर रिलीजन चेंज करना या दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी करने से आप एलिमनी मेंटेनेंस वगैरह के प्रोविजन से नहीं बच सकते हैं। कल को अगर कुछ भी आपकी वाइफ का मन करता है कि भाई मुझे शादी में नहीं रहना है ना, मुझे तो किसी और के साथ रहना है, मुझे तो किसी या फिर वो मान लो आप पे चीट कर रही है या फिर आपको धोखा दे रही है और आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो उस केस में भी भाई आपसे आपकी कमाई छीन ली जाएगी। आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपने एसेट्स इकट्ठे करे हैं ज़िंदगी भर मेहनत करके, वो आपसे छीन लिए जाएंगे, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपसे ले लिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भाई चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द मैरिज एक्ट्स में।